बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि हर गुज़रते दिन के साथ वतन अज़ीज़ में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद जो है वो न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि जो लोग इससे मर रहे हैं उनकी शरह जो है वो उसमें भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और तवक्को ये की जा रही है कि जून और जुलाई में इस तादाद में मज़ीद 2 से 3 गुना 4 गुना तक इजाफ़ा हो सकता है और सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर होती जा रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हालात जो हैं वो हुकूमत के, आवाम के, डॉक्टरों के हाथों से जो हैं वो निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। जिन ख़दशात का इज़हार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे थे शुरू में कि 25 अप्रैल के बाद हालात ख़राब होंगे, उस वक्त तो हालात इतने ख़राब नहीं हुए, लेकिन वही सूरत हाल जो है वो आज 25 मई के बाद 30 मई के बाद जो है वो सूरत हाल वतन अज़ीज़ में पैदा हो चुकी है। और आज अस्पतालों में मरीज़ों के लिए जगह कम होती जा रही है और मरीज़ जो हैं ना उन्हें वेंटिलेटर मिल रहे हैं, ना दीगर सहूलियात मिल रही हैं और हर गुज़रते दिन के साथ मरीज़ जो हैं उनके मरने की शरह जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आज के दिन आज 31 मई है और 31 मई को जो मीडिया रिपोर्ट्स हम तक आई हैं उनके मुताबिक 98 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बने सिर्फ आज के दिन कोरोना वायरस से। और ये जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है ये तादाद सबसे ज़्यादा है और इसी तरह 3000 से ज़ायद नए केसेस जो हैं वतन अज़ीज़ में रजिस्टर्ड हुए हैं। ये तादाद भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। आज यानी कि माजी की निस्बत कोरोना वायरस के मरीज़ भी ज़्यादा सामने आए और मरने वाले मरीज़ों की तादाद जो है वो भी सामने आई। ये सूरत हाल लम्हा फ़िक्रिया है, तशवीशनाक है, ख़तरनाक है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, डॉक्टरों के लिए और पूरे मुल्क के लिए। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिन जो हैं वो नाज़रीन इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद जो है वो तकरीबन 70,000 के करीब पहुँच चुकी है। 69,500 के करीब जो हैं वो मरीज़ कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। इसी तरह 25,000 के करीब जो हैं मरीज़ वो सेहतियाब हो चुके हैं और कमो बेश 1483 मरीज़ जो हैं 1483 पेशेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये अदाद व शुमार हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किए हैं। इन्हीं अदाद व शुमार के मुताबिक 25,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो उनका तल्लुक़ वो पंजाब में, 27,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो सिंध में सामने आए और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मरीज़ों की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। मरने वाले मरीज़ों में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। मरने वालों की शरह सबसे ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। बाकी सूबों में भी जो है वो शरह जो है उसमें तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल के लिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत या हमारे अदारे शायद शुरू में तैयार नहीं थे और हम आज तक 31 मई 2020 तक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत जानबूझ के ऐसा कर रही है, पता नहीं बैरूनी इमदाद के चक्करों में हुकूमत या किसी और चक्कर में है। और जो लोग दीगर अमराज से मर रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई कैंसर से मरता है, कोई ब्लड प्रेशर से मरता है या किसी और बीमारी से मरता है, तो नाज़रीन आम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत उन लोगों को भी इस खाते में या इस फहरिस्त में डालती है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंतहाई ख़तरनाक है और पाकिस्तानी कौम इस चीज़ पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ भी मौजूद है। ये अफवाह या ये मिथ जो है ये न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है बल्कि इस मिथ या इस अफवाह से पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लोगों को शायद ये नहीं पता कि जैसे ही कोरोना वायरस का कोई मरीज़ सामने आता है तो ये उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस मरीज़ का जवाब दे देता है, वो ख़त्म हो जाता है, क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म होती है। नाज़रीन, जब क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म होती है तो फिर किसी भी मरीज़ के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ हुकूमत आज तक शायद आम लोगों को समझाने में नाकाम हुई है या आवाम समझने को तैयार नहीं। बहरहाल ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं, असद उमर, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद हैं और वो सिर्फ इस्लामाबाद में आते हैं, PID में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसी तरह शुरू में सिंध की हुकूमत जो थी वो काफ़ी एक्टिव थी और उन्होंने बड़े जारहाना किस्म के स्टेप्स उठाए थे और तवक्को ये की जा रही थी कि सिंध में कोरोना वायरस पर शायद काबू पा लिया जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सिंध हुकूमत जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार होती रही। यही हालात खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब,
बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के दीगर इस इलाक़ों में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो उसने शायद इरादा कर लिया है कि वो एक तरफ ना सिर्फ लॉकडाउन में नरमी करेगी बल्कि दूसरी तरफ जो है वो शायद उन इक़दामात में वो सूरत और तेज़ी भी हमें देखने को न मिले जो कुछ अर्सा कबल मार्च या अप्रैल में हमें देखने को मिल रही थी। ये हालात जो हैं नाज़रीन इंतहाई ख़तरनाक हैं, इंतहाई कशीदा हैं और आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई गंभीर हो सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो लॉकडाउन के हवाले से अभी तक जो है वो कोई हतमी लाए अमल अपना नहीं सके। वो सिर्फ शुरू में कहते थे कि मैं लॉकडाउन का हामी नहीं हूँ, फिर इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन ना होता तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते, और फिर लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन नाम का तो रहा लेकिन इतनी नरमी कर दी गई ईद के दिनों में, रमज़ान के दिनों में या कुछ और ख़ास मौक़ों पे जिसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में आपस में घुल मिल गए। पिंडी, लाहौर, कराची और मुल्क के दीगर शहरों में की जो मार्केट्स थी वो आवाम से भर गई। किसी ने SOPs पे अमल ना किया और हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। ये सूरत हाल नाज़रीन आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब TV पे आते हैं, ख़ताब करते हैं और चले जाते हैं। शायद वो समझते हैं कि इस तरह वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि पहले सदर अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साल में एक आध बार ख़ताब करते थे और पूरी कौम जो थी वो रेडियो पे, उन दिनों TV नहीं होता था, रेडियो के साथ कान लगा के सुनती थी कि हमारे मुल्क का सरबराह क्या ख़ताब करने जा रहा है। शायद वो कोई आम पॉलिसी जो है वो ऐलान करेगा या कुछ आम इश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेगा। आज हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म आके ख़ताब करते हैं और चले जाते हैं। ख़ताब उनका जो है वो अपनी जगह होता है लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं होते। नाज़रीन इसी तरह हम अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन जो है वो भी सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है कि वो मसाइल को हल करे या हुकूमत को की जो खामियाँ हैं उनकी निशानदेही करे। हर कोई जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्रों में है। इसी तरह कोरोना वायरस के बायस हुकूमत ने लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमी कर दी जिससे हालात मज़ीद कशीदा हुए, लेकिन एक या दो ऐसी सनतें हैं जिनकी बंदिश की वजह से मुल्क जो है वो बड़े खसारे का उसको सामना हो रहा है। जिस तरह टूरिज़म की इंडस्ट्री है, 2020 को टूरिज़म का साल कहा जा रहा था और पूरी दुनिया से सयाहों को पाकिस्तान बुलाया जा रहा था। इस हवाले से लोगों ने बहुत बड़े होटल्स, बड़ी तादाद में होटल्स कुछ लोगों ने रेंट पे लिए, कुछ ने अपने बनाए, और इसी तरह रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हाल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारे जो हैं अभी तक बंद हैं और हुकूमत की कोई पॉलिसी आज 31 मई 2020 तक इस हवाले से सामने नहीं आई। अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है लेकिन हुकूमत इस जानब तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत सिर्फ जो है वो स्कूल बंद करके लोगों को शायद ये मैसेज दे रही है कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये पॉलिसी जो है ये इंतहाई इसके ख़तरनाक और भयानक नताइज सामने आएंगे। बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। आज तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस को वो किस तरह टैकल करेंगे, कोरोना वायरस का वो मुकाबला किस तरह करेंगे। नाज़रीन आखिर में हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी आपसे अपील है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ कुछ भी हों लेकिन जो SOPs हुकूमत ने बनाए उस पर कम अज़ कम हर ज़िम्मेदार शहरी को अमल करना चाहिए। अगर शहरी एहतियात करें, शहरी इन SOPs पे अमल करें तो हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम कोरोना वायरस को शिकस्त देने की बात करते हैं तो बहुत से उलमा की बात ज़हन में आ जाती है कि हम कोरोना वायरस को शिकस्त देने के बजाय अगर रब के सामने, अल्लाह पाक के सामने अगर हम सर बसुजूद हो जाएं तो कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो कामयाबी हमारे मुकद्दर चूमेगी और मुल्क भर से कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन आखिर में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। अब मुझे अपने कैमरामैन अहमद के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।